हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा साइन बार का। चलिए आज साइन बार के बारे में पढ़ते हैं। साइन बार क्या है? देखिए ये मैंने यहाँ पर एक साइन बार बनाया है। ये साइन बार है आपका। साइन बार क्या करता है? परिशुद्धता मापी यंत्र है। ये एक परिशुद्धता मापी यंत्र है। इसकी एक्यूरेसी देख लीजिए किस एक्यूरेसी में ये बना होता है। 0.0001 mm से 0.0001 mm तक की एक्यूरेसी में इसको हम बनाते हैं। इसका कार्य क्या है देख लीजिए। कोण को जांचना, कोण सेट करना, टेपर को चेक करना हो तो हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रोमियम स्टील की धातु से बनाया जाता है जिसको ग्राइंड में लेपिंग करके हम बनाते हैं। इसका मटेरियल क्या होता है आपका? क्रोमियम स्टील। इसके द्वारा हम 1 मिनट तक का कोण चेक कर सकते हैं या 1 मिनट से कम। अगर दोनों में आपके कहीं आंसर दिए जा कि 1 मिनट आंसर है या 1 मिनट से कम है तो आंसर रहेगा 1 मिनट से कम। तो लिस्ट काउंट क्या रहेगी आपकी साइन बार की? 1 मिनट या 1 मिनट से कम। इन दोनों में से जो एक अगर आंसर देगा, एक आंसर अगर हमें लगाना है तो लगाएंगे 1 मिनट से कम, अगर ये नहीं है तो 1 मिनट। चलिए देखो, इससे रेस्ट से बचाने के लिए हम इस पर पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस पर जंग ना लगे। पेट्रोलियम जेली को ही हम वैसलीन भी कहते हैं। इस पर कुछ होल होते हैं, होल, इसके आर पार कुछ होल होते हैं। उनका कार्य क्या है? भार कम करने के लिए और एंगल प्लेट बांधने के लिए हम इन होल का इस्तेमाल करते हैं और अपने जॉब को क्लेम करने के लिए भी इन्हीं होल का इस्तेमाल करते हैं। इस पर दो रोलर होते हैं, देखो, एक और एक, दो। ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसके द्वारा हम 45 डिग्री तक का कोण माप सकते हैं। मैक्सिमम कितना होता है? 45 डिग्री। और देखिए दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इसकी साइज कहलाती है। देखिए इसका साइज देख लीजिए। साइज क्या है इसका? 100 mm, 200 mm, 250 mm और 500 mm के साइज में हमारे साइन बार मिलते हैं। जो सबसे ज्यादा हमारा प्रयोग होता है साइज वो होता है 100 mm का। साइन बार की के द्वारा जो हम एंगल चेक करते हैं उस एंगल की जो एक्यूरेसी है हम किस पर देखते हैं? डायल पर। तो डायल के द्वारा हम इस किसी कोण की एक्यूरेसी चेक करते हैं। साइन बार के द्वारा जो हम एंगल चेक करते हैं उसके लिए हम स्लिप गेजों का इस्तेमाल करते हैं। स्लिप गेजों को हम लगाते हैं। साइन बार पर रेस्ट वगैरह के लिए जो हम वैसलीन लगाते हैं उसको लगाने से पहले हमें यह मालूम कर लेना चाहिए कि साइन बार पर पानी या नमी तो नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है आपका कि साइन बार में एक दूसरे के विपरीत क्या होता है? तो आंसर आएगा कर्ण व स्लिप गेज। ये आधार है, ये आधार है आपका, ये लंब है, ये कर्ण है। तो जो लंब है ये आपकी स्लिप गेजें हैं, इस तरह ये आपका कर्ण है। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। तो यही आपका आंसर रहेगा, कर्ण व स्लिप गेज। अब देखिए डेटम सरफेस और स्लिप गेज के बीच कैसा एंगल बनता है? आंसर आएगा समकोण, 90 डिग्री पर। कैसा कौन बनता है आपका? समकोण का। देखिए साइन बार को डेटम सतह प्रदान करती है। तो आंसर में क्या रहेगा आपका? सरफेस प्लेट और मार्किंग टेबल क्या करती है? इसको डेटम सतह प्रदान करती हैं। अब देखिए इसके प्रयोग, साइन बार का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम? 1 मिनट से कम कोण को चेक करने के लिए, बी देख लीजिए, मेजरिंग एंगल चेक करने के लिए, थर्ड मार्किंग आउट के लिए, फोर्थ है आपका मशीन की सेटिंग अप करने के लिए हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए साइन बार के रोलर की सेंटर लाइन टॉप और बॉटम सिरे के समांतर होनी चाहिए। वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए साइन बार के रोलर की सेंटर लाइन, जो ये आपके रोलर हैं, देखिए ये सेंटर लाइन कहाँ पर होनी चाहिए? इसको सही सही रखने के लिए कि हमारा साइन बार बिल्कुल सही है तो टॉप और बॉटम सिरे के समांतर होनी चाहिए आपकी रोलर की सेंटर लाइन। ये आपका आंसर रहेगा, टॉप और बॉटम सिरे के समांतर। देखिए साइन बार को सेट करने के लिए, जब हम इसको सेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उचित स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन बनता है साइन बार को सबसे पहले सेट करने के लिए हम क्या करते हैं? या ऐसे कह सकता है कि बताइए साइन बार को सेट करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमें क्या चाहिए? सबसे पहले उचित स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उचित स्लिप गेज।
फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है, फिर बताइए स्लिप गेज तो हमने ले ली, लेकिन फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर करते हैं जॉब को साइन बार के ऊपर रखते हैं। सबसे पहले उचित स्लिप गेज का प्रयोग, दूसरे नंबर पर आएगा आपका जॉब को साइन बार के ऊपर रखते हैं। देखिए अब साइन बार के प्रकार देख लीजिए, रेक्टेंगुलर बार टाइप नंबर 1 जो ये है हमारा, ये यही वाला है, रेक्टेंगुलर बार टाइप का है ये वाला। दूसरा देखिए साइन सेंटर टाइप। साइन सेंटर टाइप में क्या होता है, इसमें 2 एडजस्टेबल पैड होते हैं और इसका प्रयोग कॉनिकल जॉब के लिए किया जाता है, आपके साइन सेंटर टाइप का। थर्ड देखिए साइन टेबल टाइप, ये तीसरे नंबर का होता है। इसमें क्या है, बड़े साइज के जॉब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई बड़े साइज का जॉब है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसका आकार टेबल के आकार जैसा होता है। इसका नाम जैसे है कि साइन टेबल टाइप, तो इसका आकार टेबल के आकार का होता है। अब देखिए साइन टेबल टाइप थर्ड, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्प्लिट टाइप, नंबर 2 है यूनिवर्सल टाइप। अगर वो आपसे पूछ ले कि साइन टेबल टाइप कितने प्रकार के होते हैं, आंसर रहेगा 2 प्रकार के, और वो कौन कौन से हैं, स्प्लिट टाइप और यूनिवर्सल टाइप। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, साइन बार की जीरो सेटिंग करते हैं, किससे करते हैं, स्लिप गेज के द्वारा। जब हम साइन बार की जीरो सेटिंग करते हैं तो हम स्लिप गेज को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट कर करके ही हम इसकी जीरो सेटिंग को कंफर्म करते हैं। तो आज का टॉपिक ये आपका कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए थैंक यू।